आपकी सहूलत के लिए हमने ऐसा नाम करदा मोबाइल नंबर पर इसी लम्हे 5 हिस्सों पर मुश्तमिल एक कोड मौसूल होगा। ये कोड आप यहाँ पर दर्ज करें। अब अपनी दुकान की तफसीलात दर्ज कीजिए। सबसे पहले अपनी दुकान का नाम और पता दर्ज करें, फिर अपना ज़िला, शहर और करीबी नेशनल बैंक ब्रांच मुंतखब करें। यहाँ पर दुरुस्त मालूमात फराहम करना लाजमी है ताकि नेशनल बैंक का अमला आपसे फ़ौरन राब्ता कर सके। वो किराना दुकानदार जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, वो अकाउंट के बगैर भी अपनी दरख्वास्त राशन पोर्टल पर जमा करवा सकते हैं। जिन दुकानदारों के पास बैंक अकाउंट है, वो दरख्वास्त जमा करवाते वक्त बैंक अकाउंट की मालूमात भी फराहम करें, मगर जिनका अकाउंट नहीं है, वो बैंक अकाउंट के अलावा बाकी मालूमात फराहम करके भी दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। वो दुकानदार जिनके पास अपना अकाउंट नंबर मौजूद है, वो यहाँ पर अपने अकाउंट की तफसीलात फराहम करें। ख्याल रखें कि 24 हिस्सों पर मुश्तमिल IBAN नंबर फराहम करना ज़रूरी है। अगर आपके पास अपना IBAN नंबर नहीं है तो आप अपनी चेक बुक पर या मुतल्लिका बैंक ब्रांच से हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास इजी पैसा का अकाउंट है तो अपनी इजी पैसा ऐप के अंदर लॉगिन करके माई अकाउंट में अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाकर आप अपना IBAN नंबर देख सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास जैज़ कैश अकाउंट है तो आप अपने जैज़ नंबर से 4444 या दूसरे मोबाइल ऑपरेटर से 05111124444 पर कॉल करके मालूम कर सकते हैं। अब आप अपना मुकम्मल शुदा फॉर्म इस बटन को दबाकर जमा करा दें। आपको फॉर्म जमा होते ही फौरन तस्दीकी पैगाम वेब पोर्टल पर दिखाई देगा। अब आपकी दरख्वास्त जमा हो गई है। जब आपकी दरख्वास्त पोर्टल पर जमा हो जाएगी तो नेशनल बैंक का अमला आपका बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपसे खुद राब्ता करेगा। अगर किसी वजह से बैंक की जानिब से राब्ते में ताखीर हो तो दुकानदार खुद भी नेशनल बैंक की इस करीबी शाख से रजू कर सकते हैं जो आपने दरख्वास्त जमा कराते वक्त मुंतखब की थी। जब आप राशन पोर्टल पर दरख्वास्त जमा करवाते हैं तो नेशनल बैंक की जानिब से तस्दीक का अमल शुरू हो जाता है। आपका बैंक अकाउंट खोलने का मरहला शुरू होता है। जिन दुकानदारों के अकाउंट पहले से होते हैं उनकी तस्दीक मुकम्मल होने के बाद उनको 8627 से SMS पैगाम भेजा जाता है कि आप रजिस्टर हो गए हैं। अब आप एहसास राशन रियायत ऐप अपने फ़ोन पर डाउनलोड करके ऐप पर रजिस्टर हो जाएं। आइए अब आपको बताते हैं कि आप एहसास राशन रियायत ऐप अपने फ़ोन पर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।
अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर पर जाकर जब आप अंग्रेजी में एहसास राशन रियायत लिखेंगे तो ऐप आपके सामने आ जाएगी। इस बात की तसल्ली जरूर करें कि ऐप के नाम के नीचे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ हो। यही असल एहसास राशन रियायत ऐप है। इसको आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड करें, फिर इसको इंस्टॉल करें। ऐप इंस्टॉल होने के बाद ऐप को खोलें। जब आप ऐप को खोलेंगे तो आपके सामने रजिस्टर का बटन पहली बार जाहिर होगा। फिर आपको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, दुकान का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको फ़ोन पर 6 हिंसों का कोड मौसूल होगा। फिर सिस्टम आपसे 4 हिंसों का कोड मांगेगी जो आप किसी को नहीं बता सकते। जब अपना 4 हिंसों का खुफिया कोड बना लें तो आप ऐप से लॉग आउट होकर ऐप के मरकजी लैंडिंग पेज पर चले जाएंगे। यहाँ आप 4 हिंसों पर मबनी खुफिया कोड दोबारा दर्ज करके लॉग इन कर सकते हैं। जब तक बैंक की जानिब से आपका तस्दीकी अमल मुकम्मल नहीं होगा, ऐप पर आपका स्टेटस इनएक्टिव रहेगा और जो ही आपकी तस्दीक मुकम्मल होगी तो ऐप पर आपका स्टेटस एक्टिव में तब्दील हो जाएगा। जब आपकी एहसास राशन रियायत ऐप आपके फ़ोन पर रजिस्टर हो जाएगी तो नेशनल बैंक का अमला तस्दीकी अमल की तकमील के लिए खुद आपके पास आकर गूगल नक्शे पर आपकी किराना दुकान के कवायद दर्ज करेगा, आपकी तस्वीर बनाएगा। तस्दीकी अमल मुकम्मल होने पर जब आपकी दुकान की हमारे सिस्टम में मंजूरी हो जाएगी तो नेशनल बैंक का अमला आपके पास आकर आपकी दुकान पर बैनर, पोस्टर और एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का निशान आवेज़ा कर देगा। रजिस्ट्रेशन का अमल तेजी से जारी है। आप भी एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का हिस्सा बने। एहसास राशन रियायत में छोटी से छोटी किराना दुकान भी रजिस्टर हो सकती है। हम चाहते हैं हर गली मोहल्ले में किराना दुकानें रजिस्टर हों ताकि लोगों को सहूलत हो और उनको दूर जाने की जहमत ना हो। मेरा तीसरा नुक्ता किराना दुकानदारों के लिए इस प्रोग्राम में फ़ायदे से मुतल्लिक है, यानी किराना दुकानदारों को इस प्रोग्राम में आने से क्या फ़ायदा होगा। हुकूमत ने किराना दुकानदारों के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान किया है। किराना दुकानदारों को हर रियायती सेल पर सब्सिडी की रकम के साथ साथ 8% कमीशन भी दिया जाएगा। इस कमीशन पर टैक्स की छूट है और 48 घंटे के अंदर किराना दुकानदारों के बैंक अकाउंट में रियायती सेल की रकम बमाए 8% कमीशन मुंतकिल हो जाया करेगी। इस प्रोग्राम का FBR के टैक्स नेट से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा हर 3 माह बाद बेहतरीन कारकर्दगी पर कुरानंदाजी के जरिए गाड़ियां, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और दीगर कीमती इनामात भी दिए जाएंगे। इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए किराना दुकानदार के पास एंड्रॉयड फोन और बैंक अकाउंट होना लाजमी है और अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की करीबी शाख से फौरन रुजू करें। चौथा नुक्ता, लोग इस प्रोग्राम से सस्ता राशन किस तरह ले सकते हैं। जिन घरानों को 8171 से अहलियत का मैसेज आया है उस घराने का फर्द अपना शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन ले जाकर मखसूस राशन की खरीदारी पर रियायत हासिल कर सकेगा। जब आप किराना की दुकान पर जाएंगे तो दुकानदार आपका शनाख्ती कार्ड अपने फ़ोन पर एहसास ऐप में दर्ज करेगा और जब ये तस्दीक हो जाएगी कि ये शनाख्ती कार्ड अहल है तो मोबाइल ऐप पर दुकानदार के सामने आटे, दाल और तेल की तस्वीरें आ जाएंगी जिनके नीचे उनकी कीमतें भी लिखी होंगी। अगर ग्राहक ने 20 किलो आटा लेना है तो दुकानदार पहले कीमत देखेगा, अगर इसको कीमत बदलना होगी तो वो कीमत बदल देगा और वो कीमत लिखेगा जिस पर आटा उसने ग्राहक को बेचना है। फिर जितने किलो आटा लेना है वो ऐप में सिलेक्ट करेगा। यहाँ उसने 20 किलो आटा सिलेक्ट किया है। आटे के बाद ग्राहक को 4 लीटर तेल भी चाहिए तो दुकानदार ने कीमत देखी और उसे बदलने की ज़रूरत नहीं समझी और 4 लीटर तेल सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद ग्राहक ने 2 किलो दाल मांगी और वो भी दुकानदार ने सिलेक्ट कर ली। अब रियायती बिल सामने आ जाएगा। 20 किलो आटे पर 22 रुपए फी किलो के हिसाब से हुकूमत ने 440 रुपए की रियायत दी है जिससे ग्राहक को 1500 रुपए का आटा 1060 रुपए में मिलेगा। इसी तरह 4 लीटर तेल पर 105 रुपए फी लीटर के हिसाब से हुकूमत ने 420 रुपए की रियायत दी है जिससे ग्राहक को 1360 रुपए का तेल 940 रुपए में मिलेगा और 2 किलो दाल पर 55 रुपए फी किलो के हिसाब से हुकूमत ने 110 रुपए की रियायत दी है। यूं ग्राहक ने 350 रुपए की दाल 240 रुपए में हासिल की है। अब तीनों खरीदी हुई चीज़ों पर कितनी रियायत लागू होती है ये पीछे डेटाबेस से फ़ौरन ही चेक होगा। इस मरहले पर ग्राहक के फ़ोन पर 6 हिस्सों
कि एक कोड का मैसेज आएगा, दुकानदार ग्राहक से वो कोड मांगेगा और वो कोड दुकानदार अपनी ऐप में डालकर इस बात की तस्दीक कर लेता है कि ये वही ग्राहक है जिसके नाम पर घराना रजिस्टर्ड है और उसका शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर दोनों मुंसलिक हैं। 3,210 रुपये के फ़ाइनल बिल पर हुकूमत ने मजमूई तौर पर 970 रुपये की सब्सिडी दी और ग्राहक को दरअसल 2,240 रुपये अदा करने पड़े और इस तरह ग्राहक को हुकूमत की सब्सिडी देने के नतीजे में 970 रुपये की बचत हुई। ये बात ग्राहक के लिए और दुकानदार के लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है कि अगर ग्राहक को फ़ोन पर कोड मौसूल नहीं हो रहा तो 30 सेकंड के बाद ऐप में फिर से कोड रीसेंड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसको दबाकर दुकानदार ग्राहक को दोबारा कोड भेज सकता है। अगर SMS कोड आने में ताख़ीर हो तो दुकानदार अपनी ट्रांजैक्शन को महफूज भी कर सकता है और थोड़ी देर बाद जब अहल खरीदार को SMS मौसूल हो जाए तो ऐप के मेन मेन्यू में जाकर दुकानदार अपनी इस महफूज ट्रांजैक्शन पर फिर से जाएगा और खरीदार की जानिब से फराहम करदा कोड दर्ज करेगा तो ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाएगी। इस तरह अगर किसी वजह से सारिफ के फ़ोन पर कोड मौसूल नहीं होता तो ट्रांजैक्शन फिर भी मुकम्मल हो जाएगी। कोड आने में ताख़ीर की सूरत में दुकानदार को ये सहूलत भी हासिल होगी कि वो दूसरे खरीदार के साथ एक और ट्रांजैक्शन मुकम्मल कर ले और इस तरह लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। किरियाना दुकानदार रोज़ाना इसी ऐप में अपना हिसाब देख सकते हैं। दुकानदार नई और पुरानी सेल की रकम की मुंतकिली की तफसीलात ऐप के डैशबोर्ड में जाकर देख सकते हैं। दुकानदार की जिस भी सब्सिडी, सेल, ट्रांजैक्शंस की रकम और कमीशन वाजिबुल अदा होगी वो सब दुकानदार अपनी ऐप में देख सकेंगे और इनका स्टेटस नारंगी रंग में पेंडिंग दिखाई देगा। इस तरह जिस सब्सिडी सेल की रकम बमाए कमीशन दुकानदार के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी, इसका स्टेटस ऐप में कंप्लीट यानी मुकम्मल के तौर पर जाहिर हो जाएगा और ये स्टेटस हरे रंग में कंप्लीट लिखा नजर आएगा। ये रकम अगले 48 घंटे के अंदर दुकानदार के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी और इसके साथ ही ऐप में इसका स्टेटस पेंडिंग से कंप्लीट में बदल जाएगा। हुकूमत ने 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए एहसास राशन रियायत का निज़ाम शुरू किया है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ानदान 8171 पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा किरियाना मालिकान इस निज़ाम का हिस्सा बने और इस कार्य खैर में हुकूमत का हाथ बटाएं।